आजकल के बच्चों के अंदर भाषण कला को परखने के लिए तरह तरह की भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। आज जब कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बैजनाथपुर गांव में अवस्थित दारुल हुदा मदरसे में बच्चों के बीच भाषण करवाया गया, तब मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस प्रतियोगिता के दौरान मदरसे के बच्चों ने जिस स्तर की भाषण कला का प्रदर्शन किया, उसे देख और सुनकर मौके पर मौजूद लोग बच्चे के मुरीद हो गए। इस प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी से लेकर उर्दू में अपने अपने भाषण दिए। Respected faculty members and my dear brothers and sisters, the topic of my talk is Tawheed. The Arabic word Tawheed, if translated in English, means Islamic monotheism. Tawheed means to believe, to accept, and to proclaim that Allah is alone in His personality, in His name. से है और फोर व्हीलर में घूमने की बहुत शौक है। एक बकरी भी तो फोर व्हीलर है। जाने दीजिए, हम खुद पढ़ने कर अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन इस बीमारी एक लड़की की जुबान कितनी चल रही है, शादी करवा था सभी के मुंह में लात मार देगी। हमें तो क्या, इसे कोई अपने घर में बहू नहीं बनाएगी। जब जहेज देने की औकात ही नहीं तो बेटियां ही क्यों पैदा करते हैं, इसे पेट नहीं कि नहीं मार दे। औकात की दौलत रखी थे तुम्हारी बहन जी, आप भी किसी की बेटी है। अगर औरत होकर दूसरे औरत की जम की निंदा करते हो, शर्म नहीं आती? पीछे छोटा सा तालाब है, उसमें जाकर डूब कर मर जाओ भिखारी। 11th क्लास की बच्ची हूँ। मेरा नाम महजवीन है। कितने क्लास में? 11th क्लास में। बोलिए। और हमारे मदरसा में पढ़ाई हर तरह की होती है, लेकिन कुछ टीचर के कारण पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वो बहाली कराए। और टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 टीचर है बस। 2 टीचर के भरोसे जी। क्या मांग आप लोगों का क्या है? बहाली करवाए, टीचर आए हमारे मदरसे, हमारे पढ़ाई मुकम्मल हो, बस यही है जी। नाम शहर बानू, मैं क्लास 12th की बच्ची हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे मदरसा में बहुत तरह की पढ़ाई होते हैं, लेकिन कुछ असातिज़ा के कमी से हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। इसीलिए मदरसा बोर्ड से रिक्वेस्ट है, हम सभी बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो असातिज़ा कमी है उसको पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? शहर बानू। आपके मदरसे का क्या नाम है? मदरसा इस्लामिया दारुल हुदा बैजनाथपुर। एनुअल फंक्शन के शुभ अवसर पर यहाँ पे प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक इस मदरसे में केवल 2 ही शिक्षक के भरोसे ये मदरसा चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कई बार अधिकारी को लिखा भी गया, लेकिन अब तक इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसको लेकर बच्चे भी अपनी मांग को रखते हुए कह रहे हैं कि इस मदरसे में शिक्षक को बढ़ाया जाए। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सके, कई मदरसे ऐसे हैं आज अहमदाबाद प्रखंड में जहां पे शिक्षक की कमी है, और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर मदरसे में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि मदरसे में शिक्षक को बहाल करे। इसके अलावा कार्यक्रम में ड्रामा कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नाट्य मंचन के माध्यम से दहेज न लेने का भी लोगों को संदेश दिया। इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद नसीर उद्दीन ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के मदरसा इस्लामिया दारुल हुदा बैजनाथपुर में, और बैजनाथपुर मदरसे में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस तरफ की तस्वीर देखेंगे कि बच्चों का हुजूम है और इसमें कई तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ विधि व्यवस्था की गई है, हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के प्रभारी प्रधान अध्यापक से। ये मदरसा इस्लामिया दारुल हुदा बैजनाथपुर मदरसा में 650 है, जहाँ बच्चे साल भर अंजुमन करते हैं और साल में एक बार आखिर में जा कर के एक सालाना प्रोग्राम होता है, जो पूरा साल उन्होंने पढ़ा है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या तकरीर की नहीं की, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। इसी तरह से हर साल ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है। इस साल भी उस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है ताकि बच्चे अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करें और लोगों के सामने ये बयान करें कि मदरसे में भी पढ़ाई होती है। कुछ लोगों का रुझान है कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, तो उनके रुझान को ख़त्म करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है ताकि उनको पता चले कि मदरसे में पढ़ाई होती है। ये मदरसा
जिसमें तकरीबन 385 नामांकित बच्चे हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। कितने शिक्षक हैं आप? सिर्फ अभी 2 शिक्षक हैं जिसके भरोसे मदरसा चल रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो अभी सोए हुए हैं मदरसे के शिक्षक की बहाली के सिलसिले में वो जागे और मदरसे में असातिज़ा किराम की बहाली करने की कोशिश। कि जो एनुअल फंक्शन चलाया जा रहा है, मैं भी एक प्रोग्राम का पार्ट हूं जो बिहार सरकार की जानिब से एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम तालीम नाबालिगान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकार का मकसद ये है कि जो तालीमी मेयार है मदारिस का उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके। तो अभी जो इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो एक जो गैप हम लोग देखते थे, जो बात होती थी कि स्कूल्स और मदारिस में थोड़ा सा गैप है एजुकेशन को लेकर के, तो इस तरह के गैप को कम से कम किया जा सके। और आप देख भी रहे हैं कि जो इस तरह के एनुअल फंक्शन किए जा रहे हैं, जिस तरह से बच्चे हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू वगैरह में स्पीच वगैरह दे रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि जिस तरह से उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी जो तनकीदी सोच, उनकी जो तख्लीकी सोच है या जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सोच हमको देखने को मिल रही है। तो इससे साफ दिख रहा है कि जो मदारिस और स्कूल में जो गैप की बात होती है वो काफ़ी हद तक कम है, मतलब बराबर ही कह सकते हैं कि मदारिस का मेयार किस तरीके से बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो जो थोड़ा बहुत लोगों के माइंड सेट रहता है कि सरकारी मदारिस में पढ़ाई कम होती है, तो मैं उनसे गुजारिश है कि वो आएँ, इस तरह के प्रोग्राम में भाग लें और ख़ुद देखें अपनी आंखों से कि किस कॉन्फिडेंस और किस जो है सलाहियतों के साथ मदारिस के बच्चे जो है बढ़ चढ़ के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और किस खुशरूबी के साथ बोल रहे हैं। सर, मेरा नाम सर मोहम्मद इकराम है और मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश बरेली से है। मैं रीजनल रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, एक बिहार सरकार का एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, उसके तहत कटिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, देखिए, मदरसा दारुल हुदा इस्लामिया बैद्यनाथपुर का ये फंक्शन है। इसमें हर साल एक प्रोग्राम एनुअल फंक्शन के तरफ से किया जाता है कि बच्चों का हिम्मत अफजाई किया जाए। और इस मदरसे में अभी मात्र 2 शिक्षक द्वारा इसका कार्यक्रम किया जाता है। और मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि मदरसे की तरफ थोड़ा ध्यान दें और जल्द से जल्द इसमें टीचर उपलब्ध कराने की कोशिश करें। हालांकि लोगों का सोच है कि मदरसे में केवल एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, इसको लेकर क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। यह हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, साइंस की, इंग्लिश की, अरबी की, फारसी की, हर चीज़ की पढ़ाई होती है। और सिर्फ इसमें कमी है कि इसमें शिक्षक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है। लोगों को इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बच्चे को और ज़्यादा से ज़्यादा दें और पढ़ाई हासिल करें। परिचय आपका? मैं इस मदरसा का सचिव हूँ, सेक्रेटरी। नाम मोहम्मद मोइनुल हक।